वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपको यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्योंकि पीजीटी में आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक बुक से उठाया और आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको वो घुमा के क्वेश्चन देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दे देंगे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, तो होप सो आपको अच्छा लगे। आज मैं आपको मेमोरी से कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस ऐसे बुक पढ़ने से मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। तो व्यक्ति वह संज्ञानात्मक तंत्र है जिसके सहारे सूचनाओं को संचित किया जाता है तथा उनका पुनः प्राप्ति किया जाता है, तो स्मृति कहलाता है। मतलब कोई भी सूचना आप संचित कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद उसको फिर याद कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? स्मृति हो गई। स्मृति के जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो 3 तरह की होती हैं। कैसी? कूट संकेतन, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकोडिंग, संचयन, स्टोरेज तथा पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल। कूट संकेतन क्या है? वो पहली अवस्था है। पहली अवस्था है, इसे पंजीकरण भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ जानी, बाहर की सूचना को लिया और उसको अभी तुरंत अगर कोई सूचना आई है तो आप उसको याद है आपको, तो वो क्या हो गया आपका? कूट संकेतन, मतलब इनकोडिंग। ये भी 2 तरह की होती है, एक प्रयास युक्त कूट संकेतन और एक अविवेचित कूट संकेतन। इंग्लिश में देख लीजिए, प्रयास युक्त को बोलते हैं एफर्टफुल इनकोडिंग और अविवेचित कूट संकेतन को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक इनकोडिंग। प्रयास युक्त कूट संकेतन मतलब क्या? मतलब आप जब भी कोई लेसन पढ़ रहे हैं या मान लीजिए आप मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आपको वो याद नहीं होगी। तो वो आपकी क्या हो गई? एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? प्रयास युक्त कूट संकेतन। और अगर जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई भी बात पूछी गई ऐसे जिसका मतलब आपको सोचना ना पड़े कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है या आप सिनेमा हॉल कितनी बार गए हैं इस महीने, तो आप तुरंत बता देंगे हाँ मैं 1 बार गया या 2 बार गया, जो भी, तो आप तुरंत बता देंगे। वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक इनकोडिंग। मतलब इसमें आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेप पे, संचयन। संचयन स्मृति की दूसरी अवस्था है जिसमें कूट संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। मतलब जब भी हम सूचना पाते हैं उसे स्टोर करने की प्रक्रिया है ये संचयन। इसे क्या बोलते हैं? दृढ़ीकरण, मतलब कॉन्सिडरेशन भी कहते हैं। फिर आ गई आपकी पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति ये 3rd स्टेज है। जब संचित सूचना हम लिए उसे हमने स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोर किया फिर रिकॉल किया उसे, जब फिर याद करने की कोशिश की और उसमें हम सक्सेस हो गए, तो वो आपकी क्या हो गई? स्मृति हो गई। ठीक है, वो पुनः प्राप्ति है। मतलब आपको रिकॉल करके अपनी सूचनाओं को लेना पड़ रहा है, तो क्या हो गया आपका? रिट्राइवल। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? रिमेम्बरिंग भी कहते हैं। अब इसमें स्मृति में 2 मॉडल बताए गए हैं, वॉग नॉर्मन मॉडल और एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल। जो ये वॉग नॉर्मन मॉडल थे, इन्होंने 2 तरह के स्टेप बताए थे। एक तो जो वॉग नॉर्मन मॉडल है, इसमें इन्होंने 2 तरह की बताई थी। इसमें क्या था कि एक है आपका लघुकालीन स्मृति और एक है दीर्घकालीन स्मृति। लेकिन जब एटकिंसन शिफ्रिन ने अपना मॉडल दिया 1968 में, तो इन्होंने क्या किया? इसको 3 तरह से बोल दिया। जैसे बोला कि जिस तरीके से कूट संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति हम लोग करते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन में भी 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है सेंसरी मोटर, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इन्हीं के मॉडल से इन्होंने जो वॉग नॉर्मन मॉडल था उसको रिप्लेस कर दिया था। अब सेंसरी मोटर क्या हुआ? अब ये तीनों आपकी स्मृति कहलाएगी, ठीक।
तो संवेदी स्मृति सेंसरी मोटर जो है उसे संवेदी रजिस्टर भी कहते हैं। में ये सूचना बहुत ही कम समय के लिए रहती है, जैसे आपको मतलब कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए रहती है। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है दृष्टि संवेदी स्मृति और एक होती है प्रतिमा संवेदी स्मृति। दृष्टि संवेदी स्मृति मतलब आप कोई चीज देख के, कोई चीज विजुअलाइज करके जब हम उस मेमोरी को रखते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो वो क्या हो गई, दृश्य। और जब श्रवण संवेदी, श्रवण से आपको समझ में आ रहा है, जब आप कोई चीज सुन के उसको वो रखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हो गई, आपकी श्रवण संवेदी स्मृति हो गई। अब आ जाते हैं हम STM में, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये वैसी सूचनाओं को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड के लिए संचित किया जाता है। इसके और भी नाम है, इसे क्या बोलते हैं, तत्कालिक स्मृति बोलते हैं, सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। और इसे विलियम जेम्स ने, ये याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक स्मृति भी कहा था और इसे चलन स्मृति भी कहा जाता है, बट चलन स्मृति और प्राथमिक स्मृति में अंतर है। अब देखिए आ गया आपका दीर्घकालीन स्मृति, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या है कि आपकी बहुत सी ऐसी हैं कि बचपन की भी जो आपकी सूचनाएं हैं वो कभी कभी याद रहती हैं। ये इसकी जो याद रखने का जो समय है वो एकदम हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आपको बचपन की भी कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको 100 वर्ष के हो जाने के बाद भी वो धुंधली नहीं होती है और आपको याद रहती है। वो क्या हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। विलियम जेम्स ने इसे गौड़ स्मृति कहा था और आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने इसे असक्रिय स्मृति भी कहा है। अब देखिए, इसे वैसे तो स्पष्ट स्मृति और अस्पष्ट स्मृति दो तरह में डिवाइड कर दिया गया है। स्पष्ट स्मृति से समझिए कि जो स्मृति आपको याद है, जो तुरंत चेतना में है, वो आपकी स्पष्ट स्मृति हो गई। और जो आपको धुंधली याद है या भूल चुके हैं, वो आपकी क्या हो गई, अस्पष्ट स्मृति हो गई। फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना अच्छा लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले आऊं, कि सिर्फ मैं क्वेश्चन ले आकर आपको बताती रहूं। तो आप अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपकी सारे उम्मीदों पे खरी उतरूं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।